नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा लेकर आए हैं जन्म कुंडली में बनने वाले एक खास योग जिसे हम अमल योग के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं इसे अमल कीर्ति योग के नाम से भी जाना जाता है। आज हम जानेंगे कि जन्म कुंडली में अमल योग का निर्माण कैसे होता है, अमल योग क्या परिणाम देते हैं यानी क्या शुभ फल देते हैं। अमल योग का निर्माण हो रहा हो और शुभ फल प्राप्त होने में कुछ बाधा विघ्न दिख रहा हो यानी समुचित रूप से लाभ प्राप्त नहीं हो रहा हो तो कौन से उपाय करने चाहिए ताकि अमल योग से प्राप्त होने वाले सभी लाभ आपको प्राप्त हों। तो आइए बिना विलंब किए विषय को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अमल योग का निर्माण कैसे होता है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि किसी भी कुंडली में केंद्र भाव की विशेष महत्ता है यानी पहला, चौथा, सातवां और 10वां घर को केंद्र भाव माना जाता है और इस भाव का महत्व विशेष रूप से दिया गया है। इन केंद्र भाव में सबसे बली स्थान 10म भाव को माना जाता है और शास्त्रों में यह वर्णित है कि लग्न से 10म भाव में कोई शुभ ग्रह विराजमान हो तो उसे अमल योग, अमल कीर्ति योग आदि नामों से जाना जाता है। कुछ शास्त्रकारों का कहना है कि यह स्थिति चंद्रमा से भी जोड़कर देखी जानी चाहिए यानी चंद्रमा से 10म भाव में किसी शुभ ग्रह का विराजमान होना भी अमल योग या अमल कीर्ति योग के नाम से जाना जाएगा। यानी लग्न से हो या चंद्रमा से हो 10म भाव में जब कोई ग्रह, शुभ ग्रह विराजमान हो तो यह अमल नामक योग बनाता है और अमल योग जीवन में विशेष यश प्रतिष्ठा देने वाला योग माना जाता है। यह योग विशेष धन संपदा देने वाला योग माना जाता है। ग्रह कौन 10म भाव में विराजमान है उसके अनुसार ग्रह के कारकत्व को लेकर इसे देखा जाना चाहिए यानी शुभ ग्रहों में कौन सा शुभ ग्रह यहाँ विराजमान है उसके कारकत्व से जुड़ा हुआ लाभ आपको जीवन में देखने को मिलता है। यानी अमल योग का निर्माण यदि आपकी कुंडली में हो रहा हो तो यह निश्चित मानिए कि जीवन में धन संपदा, सुख सुविधा, भौतिक लाभ, यश प्रतिष्ठा इत्यादि सारी चीज जीवन में आसानी से प्राप्त होते हैं। कर्म और रोजी रोजगार का भाव होने की वजह से इस भाव में ग्रहों का बली होना और ग्रहों का विराजमान होना जीवन में विशेष लाभ देता है। प्रायः करके कुंडलियों में देखा जाता है कि लग्न से या चंद्रमा से 10म भाव में कुछ अशुभ ग्रह विराजमान हो जाते हैं। वहाँ अमल कीर्ति नामक योग का निर्माण नहीं होता है क्योंकि अशुभ ग्रहों से बनने वाला यह 10म भाव का योग किसी अन्य प्रकार के परिणाम देंगे क्योंकि शुभ ग्रह ही शुभ फल दे सकते हैं और अमल का शाब्दिक अर्थ भी शुभ होता है यानी शुभ ग्रहों से ही अमल योग का निर्माण हो सकता है, अशुभ ग्रहों से अमल योग का निर्माण नहीं हो सकता है। अमल योग जीवन में समस्त सुख सुविधा और लाभ देते हैं। यदि आपके जन्म कुंडली में भी लग्न से या चंद्र से 10म भाव में ग्रह विराजमान हो और वह शुभ ग्रह हो तो यह निश्चित मानिए कि जीवन में अनेक लाभ प्राप्त करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कुंडली में अमल कीर्ति नामक योग विराजमान है यानी 10म भाव में कोई ना कोई शुभ ग्रह विराजमान है परंतु उसके समुचित लाभ आपको देखने को नहीं मिल रहे। ऐसी अवस्था में आपको चाहिए कि उस ग्रह से संबंधित उपाय करें यानी उस ग्रह के बलाबल को बढ़ाकर जीवन में उस ग्रह से जुड़े लाभ आप विशेष रूप से प्राप्त कर सकते हैं। 10म भाव में विराजित ग्रह के उपाय करने से 10म भाव के फलाफल में वृद्धि की जा सकती है। 10म भाव कर्म का क्षेत्र है, रोजी रोजगार का क्षेत्र है और अनेक सुख सुविधा देने के लिए कारक वहाँ विराजमान हो तो यह जीवन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आपको भी चाहिए कि 10म भाव में जो भी ग्रह विराजमान हो उसके उपाय करके उसके बलाबल को बढ़ाना चाहिए। जैसे यदि किसी ग्रह का प्रभाव निर्बल हो रहा हो तो सर्वप्रथम उस ग्रह से जुड़े पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए जैसे कवच का पाठ, स्तोत्र का पाठ। और साथ ही साथ अगर जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति हो कि इस भाव के स्वामी का ग्रह रत्न धारण किया जा सकता है तो उस ग्रह रत्न को भी अवश्य धारण करें। और कभी कभी देखा जाता है कि अमल योग में कुछ ग्रह साथ में बैठकर अमल योग को भंग करने की स्थिति बना देते हैं यानी जन्म कुंडली में लग्न या चंद्रमा से 10म भाव में शुभ ग्रहों का विराजमान होना अमल योग कहलाता है। अमल योग जब शुभ फल देने पे आ जाए तो यह निश्चित मानिए कि जीवन में राजयोग के प्रकार
लाभ देता है, यानी जीवन में समस्त प्रकार के सुख सुविधा देने वाला यह खास योग होता है अमल योग, जिसे कहीं कहीं शास्त्रकारों ने अमल कीर्ति योग के नाम से जाना है। अमल योग यदि जन्म कुंडली में बन रहा हो और शुभ फल नहीं दे रहे हो या फल देने में कमी रह रहा हो, तो मैंने जो उपाय बताया है उन उपायों को करने से अमल योग के पूर्ण फल प्राप्त होने लगते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और हाँ, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि इस चैनल पे आने वाले आगे वीडियो के ज्ञान पर जानकारी से आप छूट ना जाए। तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।